हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। राहुल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी से रिलेटेड सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और सीडीएस में स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने यहाँ प्रॉपर आपके लिए लिखा हुआ है 15 के फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फैक्टर्स का मीनिंग पहले हम समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर आपको नंबर दिया हुआ है, ये नंबर कितने अदर नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। 15 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है। इट मींस ये चार ऐसे फैक्टर्स होंगे जो 15 को कंप्लीट डिवाइड करते होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये चार इसके फैक्टर्स हैं 15 के। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जामिनर जो होगा वो आपको इस टाइप का सवाल नहीं पूछेगा। जो वहां पर एग्जाम सेट किया जाता है, इस लेवल के एग्जाम जब सेट किए जाते हैं तो वहां पर आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता कि 15 के फैक्टर्स बताओ, क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है। 15 के फैक्टर्स तो ऐसे ही आप टिप्स पे याद कर लोगे, टिप्स पे निकाल लोगे। लेकिन आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पूछा जाए कि 1500 के फैक्टर्स कितने होंगे। तो 1500 के फैक्टर्स आप इजीली नहीं बता सकते इस तरीके से कि आप एक एक फैक्टर्स को बताओगे। तो हमें कोई ट्रिक समझनी पड़ेगी इसकी कि हम कैसे इस 15 के छोटे नंबर के हो या बड़े नंबर के हो, इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया कि 15 को सबसे पहले आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म देनी है, यानी कि उसे प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। 15 को हमें प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। 3 और 5, 3 5 जा 15। इसकी पावर्स देखो, इसकी पावर्स 1 है। इनकी पावर्स में हमने क्या करा, एक ऐड कर दिया। इसकी पावर 1 है, 1 लिखा, 1 में 1 ऐड कर दिया। यहां 1 लिखा, 1 में 1 ऐड कर दिया। तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 2 जा कितना हो गया 4। तो 4 फैक्टर्स हो गए। अब यहां पर मैंने एक बात बताई थी कि एक यूनिटी लिखा हुआ है, एक इटसेल्फ लिखा हुआ है। तो यूनिटी मतलब है 1 और इटसेल्फ मतलब है 15। इसका मतलब है जब भी हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो उस नंबर में आपको इटसेल्फ और यूनिटी तो मिलना ही होगा। उसमें यूनिटी और इटसेल्फ तो आपको दिखाई ही पड़ रहा होगा। तो एग्जामिनर क्या करता है कि यहां पर एक ट्रिक बनाता है। वो एक मतलब कि ना आपके माइंड के साथ खेलता है और वहां पर क्वेश्चन क्या लिख के देता है कि भाई फाइंड आउट हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 15 एक्सक्लूडिंग यूनिटी। सेकंड क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 15 एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। और थर्ड क्वेश्चन इसको मर्ज करके बना सकता है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 15 एक्सक्लूडिंग यूनिटी एंड इटसेल्फ बोथ। यानी कि यहां पर क्वेश्चंस में वो क्या करेगा कि आपसे एक ट्रिक बना देगा। एक मतलब कि ना आपके दिमाग को चेक करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा सेट करेगा कि प्रॉपर आपसे वो सारे फैक्टर्स नहीं पूछ रहा। वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि 15 के एक ऐसे फैक्टर्स बताओ, ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जिसमें 15 इंक्लूड ना हो, यानी कि उसमें इट सेल्फ इंक्लूड ना हो। या फिर पूछ सकता है कि भाई ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे 15 के जिसमें यूनिटी इन्वॉल्व ना हो, यूनिटी नहीं हो, यूनिटी मतलब है 1 ना हो। तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाएगा तो ट्रिक हमारी यही रहेगी। ट्रिक तो हमारी 4 ही रहेगी, लेकिन हमें करना क्या होगा कि आपको पता है यूनिटी और इटसेल्फ हमेशा 2 होते हैं। तो अगर आपसे वो कहता है कि एक्सक्लूडिंग यूनिटी, तो आप 1 माइनस कर देंगे यहां से, तो 3 फैक्टर हो जाएंगे, यानी इसको काटेंगे तो ये 3 फैक्टर्स बचेंगे। और अगर उसने बोला कि इटसेल्फ, तो ये काटेंगे, ये 3 फैक्टर्स बचेंगे। और दोनों को अगर हटाने की बात करता है तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि 2 फैक्टर्स इसमें से माइनस कर देंगे। रिमेनिंग फैक्टर्स कितने बचेंगे आपके 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 15 के फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये लैंग्वेज के ऊपर है कि वो एग्जामिनर लैंग्वेज कैसी बना के आपको देता है। ठीक है, एक नीचे हमने एग्जांपल थोड़ा बड़ा लिया है। 1500 के फैक्टर्स अगर हमें बनाने तो 1500 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे। 1500 में आपको करना क्या है कि जैसे अगर किसी स्टूडेंट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म जल्दी नहीं निकालनी आती है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि आप इनको इस तरीके से फैक्टर्स बना के कर सकते हो। आप अगर आप इसको फैक्टर्स बनाओगे तो थोड़ा इजीली कर सकता है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी तरफ से छोटा करो क्वेश्चन को, कि जिससे हमें ये फैक्टर्स यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जल्दी मिल जाए। तो हमने इसके फैक्टर्स करे, 2 से पहले करा, 3 से किया, फिर 5 से कर दिया। तो यहां पर हमारे जो फैक्टर्स हैं उसकी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी, क्योंकि 2 यहां पर कितनी बार आता है 2 टाइम्स, 3 1 टाइम और 5 आता है हमारा 3 टाइम्स। तो ये पावर्स आ गई आपकी। अब जैसे हमने यहां पर क्या करा था कि पावर्स में एक ऐड कर दिया था, इसी तरीके से हम इनकी पावर्स में एक एक ऐड कर देंगे।
2 + 1, 1 + 1, 3 + 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 1 + 1 2, 3 + 1 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 24। तो इस तरीके से हम किसी भी बड़े नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और अगर यहां पर वो कह देता कि एक्सक्लूडिंग यूनिटी, तो हम 24 में से एक माइनस कर देते, ठीक है, एक्सक्लूडिंग यूनिटी एंड इटसेल्फ बोथ, तो 24 में से 2 माइनस कर देते, आपका आंसर 22 आ जाता। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट चलता है। मुझे 15 इसलिए लिखना पड़ा यहाँ पर क्योंकि 15 के अंदर मुझे बताना था कि आपको कि ये फैक्टर्स का मतलब क्या है। इस टाइप का सवाल पेपर में पूछा नहीं जा सकता कभी भी। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा थोड़ा बड़ा पूछा जाएगा, जैसे 1500 टाइप का। तो एक एग्जाम्पल में आपको और समझाता हूं क्योंकि आपको यहाँ से ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो एक एग्जाम्पल के साथ और इस चीज को समझते हैं, तो फिर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा कि हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। यानी इन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस होते हैं आने के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम यहां पर हम लिखेंगे, एग्जाम्पल 3 हम लिखेंगे यहां पर कि अगर आपसे पूछा जाता है कि 360 के फैक्टर्स बताइए, 360 के फैक्टर्स बताइए, तो 360 के फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे। 360 लिखेंगे, सबसे पहले हम 2 से कर सकते हैं 180 पे, फिर 2 से कर सकते हैं 90 पे, फिर 2 से 45। हमें हमेशा प्राइम फैक्टर लेके चलना है। 3 से 15, 5 से 5 3 जा 15, फिर यहां पर आप कर सकते हो 3 1 जा 3। यहां आगे पीछे हो गया पर कोई फर्क नहीं पड़ता है यहां पर, ठीक है। तो 1 2 3, यहां पर 1 2 और 5 की पावर 1। हमें क्या करना है, ये जो इसकी पावर्स दे रखी हैं, इन पावर्स में एक एक ऐड कर देना है। तो 2 + 1, 1 + 1, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4 × 3 × 2, तो आंसर इज 24। देखो कोइंसिडेंटली सेकंड का भी आंसर आपका 24 है और आपका थर्ड का भी आंसर 24 है। 4 3 जा 12, 2 जा 24, 3 4 हो गया, 2 3 हो गया, 1 2 हो गया, एक एक ऐड हो गया, सबकी मल्टीप्लाई करी तो आंसर आ गया आपका 24। तो इस तरीके से आपको हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर निकालने पड़ेंगे। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आप इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर जल्दी पहुंचोगे और जल्दी पहुंचने के बाद में इन पे जितनी जल्दी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना पाओगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक तरीका और समझा देता हूं कि अगर मतलब कि आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये तो बेसिक मेथड है, सबको पता है। अगर आपको ऐसे करना है तो आपको ये करना है कि 360 में आपको फटाफट पहले 10 बाहर निकालना है, क्योंकि एक जीरो दे रखा है, आपको यहाँ पे 10 मिल गया और ऐसे 36 है तो 36 को आपको यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पर आपको पता है कि 36 ये अलग नंबर हो गया, 10 अलग नंबर हो गया, तो 10 में आपके दो प्राइम नंबर इन्वॉल्व हैं, वो कौन कौन से, 2 और 5। और इसी तरीके से 36 की अगर हम बात करते हैं तो 6 × 6 कर सकते हैं, पर ये दोनों प्राइम नहीं है, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 3। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर कितना हो गया, पावर 3, यहाँ से 1 2 पावर 2, यहाँ पे 5 अकेला है, 5 की पावर 1। तो इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं, इसे ट्री मेथड कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। तो जिससे भी आपको आसान लगता है उसी तरीके से आप कर सकते हो। तो हमें इस मेथड से ये पता लगा है कि हमें किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे मिलते हैं, ठीक है। हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स इस ट्रिक से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।